प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय 7 देवभूमि का गौरवपूर्ण इतिहास 1857 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक पढ़ेंगे। पूनम और अमन एक छोटे से गांव में रहते हैं। आज उनके दादा दादी हिमाचल दिवस कार्यक्रम गए थे। पूनम बोली, भैया क्या तुम्हें पता है कि दादाजी को आज जिला प्रशासन ने सम्मानित किया? अमन, हाँ, मगर क्यों? पूनम, अरे बुद्धू, दादाजी हमारे हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी हैं। पूनम, दादाजी आज आपको सम्मानित किया गया, हम सब बहुत खुश हैं। अमन, दादाजी मैंने आज स्कूल में पढ़ा कि सन 1857 ईस्वी में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। क्या हमारे हिमाचल में भी ऐसा कुछ हुआ था? दादाजी, हाँ बेटा, ऐसे ही अत्याचारी अंग्रेजों के विरुद्ध बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ। हमारे हिमाचल में भी क्रांति शुरू हो गई। उस वक्त हिमाचल अलग राज्य नहीं था, अपितु पंजाब का ही एक भाग था। यहाँ भारतीय राजाओं का शासन था। अमन, दादाजी आप हमें कुछ वीर हिमाचली सपूतों के बारे में बताओ। दादाजी, हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हें सेनापति जोरावर सिंह सन 1786 से 1841 की बात सुनाता हूँ। वे इतने कुशल वीर योद्धा थे कि जम्मू कश्मीर रियासत के सेनापति बने। बाद में अपनी प्रतिभा के बल पर वे किश्तवाड़ के गवर्नर और वजीर भी रहे। कहते हैं कि सन 1841 में उन्होंने तिब्बती सेना को बुरी तरह से हराया और लद्दाख पर कब्जा किया। इसी कारण लद्दाख हमारे देश का अभिन्न अंग है। दादी, हाँ बच्चों, आगे की बात मैं सुनाते हूँ। सन 1848 ईस्वी में कांगड़ा में अंग्रेज़ों की खिलाफत शुरू हुई। उस समय नूरपुर किले की रक्षा कर रहे थे वहाँ के निवासी राम सिंह पठानिया। किले की रक्षा करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया, मगर इससे 1 साल बाद हुए युद्ध में वे स्वयं हार गए। अंग्रेज़ों ने उनको कैद कर लिया और सिंगापुर जेल भेज दिया। पूनम, दादाजी मैंने ये पढ़ा है कि सन 1857 के विद्रोह में गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस ही नहीं अपितु कई अन्य कारण भी थे जो कि सैनिकों और किसानों को विद्रोह की ओर ले गए। दादाजी, हाँ बेटा, हाँ बेटी, मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और सैनिकों को धर्म रक्षा के लिए प्रेरित किया। उसे तो अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया, मगर विद्रोह भड़कता ही गया। हिमाचल में भी इसका असर हुआ। कसौली, जो कि जिसे कि सोलन कहते हैं अभी, कसौली में 6 सैनिकों ने अंग्रेज़ों की पुलिस चौकी फूंक डाली। जतोग, डगशाई और स्पाटू के देसी सैनिकों ने ज़बरदस्त विद्रोह किया। अमन, क्या हमारे देशी राजाओं ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस विद्रोह में अपना योगदान दिया? दादी, बुशहर के राजा शमशेर सिंह, कुल्लू सिराज के युवराज प्रताप चंद सहित कई अन्य देशी राजा विद्रोह में सम्मिलित हुए। सन 1821 में जन्मे युवराज प्रताप के पिता का नाम किशन सिंह था। प्रताप सिंह ने जहां दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सरदार के रूप में अंग्रेज़ों से युद्ध किया था, वहीं कुल्लू में अंग्रेज़ों के खिलाफ किलाबंदी कर युद्ध किया। अंग्रेज़ों की तोपों से किला ध्वस्त हुआ, मगर प्रताप सिंह वहां से भाग निकले। परंतु कंडी बजोरा के समीप है ये जगह के पास मेजर हे ने उनको गिरफ्तार कर लिया। युवराज प्रताप सिंह को धर्मशाला में फांसी पर लटका दिया, मगर इस वीर सूरमा की कुर्बानी रंग लाई और इस विद्रोह का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अमन, पिताजी क्या शिमला में भी विद्रोह हुआ? पिताजी, बेटा शिमला में भी देशी सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं किए थे और अंग्रेज अधिकारियों का घेराव करे उनको धमकाया। कसौली सैनिक
सैनिक छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश सेना को घेर लिया। दादी बताती हैं कि सुवाथू के परेड मैदान के पास एक मंदिर है। उसके पुजारी का नाम श्री राम प्रसाद बैरागी है, जो एक गुप्त संगठन को चला रहे हैं। ये संगठन हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिन रात संघर्षरत था, मगर इस संगठन की भनक अंग्रेजों को लग गई, मगर वे देश की आज़ादी के लिए शहादत पाकर आज भी अमर हैं। दादाजी बताते हैं कि बुशहर रियासत के अंतर्गत रोहड़ू में सन 1859 में, 1876 में सुकेत में और सन 1833 में बिलासपुर में ऐसे विद्रोह हुए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सन 1877 में नालागढ़, 1895 में चंबा, 1897 में क्योंथल, 1898 में ठियोग और बेजा, 1906 में डोडरा कवार और 1909 में मंडी में प्रबल जन आंदोलन हुए। ये कुछ एक सन है जिनमें जो है वो आंदोलन हुए। किसान तो इसमें काफ़ी अहम भूमिका, किसानों ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका अदा की। दादाजी किसान घास फूस से बनी झोंपड़पट्टियों में रहते थे, मगर न्याय न मिलने पर अक्सर वे झुग्गा की प्रथा अपनाते हुए आत्मदाह कर लेते थे। आत्मदाह बच्चों होता है कि स्वयं को आग लगा लेना, आत्मदाह कहलाता है। अपनी झुग्गियों को जला देते थे, या वो आत्मदाह कर लेते थे या अपनी झुग्गियों को जला देते थे। कई जगह डांडरा भी होता था, जब अन्याय से त्रस्त किसान हल्ला गुल्ला मचाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते थे। इसके बारे में कई किंवदंतियाँ भी हैं। किंवदंतियाँ होती हैं जो लोगों के द्वारा कुछ लोक कथाएँ कही जाती हैं। दादी बताती हैं कि मेरा जन्म दिसंबर 1909, दादाजी बता रहे हैं कि मेरा जन्म जो है वो 1909 ईस्वी में हुआ। तो मुझे याद है कि मंडी में पहला किसान विद्रोह हुआ था, जिसमें करीब 2000 किसानों ने अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि इन किसानों के नेता थे शोभाराम, जिन्होंने मंडी की कचहरी और थाने पर भी कब्जा कर लिया था। दादी बताती हैं हिमाचल की वीरांगनाओं की कोई बात नहीं की तुम्हारे दादा ने। दादाजी बताते हैं नहीं बच्चों, रानी खैरागढ़ी, जिसका वास्तविक नाम था ललिता कुमारी, के बारे में तुम जानना चाहोगे। वे मंडी रियासत में थी। अपने पति राजा भवानी सेन की मृत्यु के बाद उसने राजपाट त्याग दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। मंडी के वीर सपूत भाई हिरदाराम को बम बनाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी था। रानी खैरागढ़ी ने इस बारे में एक बैठक की और हिरदाराम जी को आर्थिक मदद की। उनको लाहौर, जो आज पाकिस्तान कहा जाता है, के डॉक्टर मथुरा सिंह और क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के पास भेज दिया गया। फिर रानी खैरागढ़ी के क्रांतिकारी नेतृत्व में उनके संगठन ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जवाहर सिंह और सिद्ध खराड़ा ने इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में रानी खैरागढ़ी को पूर्ण सहयोग दिया। दादाजी बताते हैं, अमन पूछता है तो क्या रानी ने आज़ादी की लड़ाई में यहाँ भाग नहीं लिया। दादाजी बताते हैं कि रानी खैरागढ़ी रियासत से निकल जाने के बाद लखनऊ चली गई। बाद में रानी खैरागढ़ी को जो था वो देश निकाला दे दिया गया था
उसके आगे दादाजी बताते हैं कि रानी खैरागढ़ी जी सन 1938 में वापस मंडी लौट आई और जोगिंदरनगर में क्रांतिकारियों से भेंट की। अंग्रेज़ों को इस बात का पता चल गया। उन्होंने छल कपट की पुरानी नीति अपनाई और रानी के रात्रि भोज मतलब रात के खाने में जहर मिला दिया। इस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते रानी खैरागढ़ी शहीद हो गई। पूनम भाई हिरदाराम जी का क्या हुआ? 28 नवंबर उनकी पूनम की माँ बताती हैं कि 28 नवंबर 1885 को मंडी में जन्मे भाई हिरदाराम गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बम बनाकर वे शायद 19 फरवरी 1915 को मंडी में क्रांति की शुरुआत करना चाहते थे, मगर इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया। अंग्रेज़ों ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई, मगर बाद में उनको और यातनाएं देने के लिए काला पानी भेज दिया। पिताजी बताते हैं कि वैसे तो पूरे हिमाचल में हज़ारों वीर क्रांतिकारी थे, मगर मंडी के क्रांतिकारी हरदेव सिंह के बारे में तुमको दादाजी बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उनके साथ काम किया है। तो दादाजी बताते हैं कि 6 मार्च 1891 को उनका जन्म मंडी रियासत में ही हुआ और बड़े होकर वे गदर पार्टी में शामिल हो गए। भाई हिरदाराम ने ही उनको मार्गदर्शन दिया। उनकी सक्रियता से परेशान पुलिस ने सन 1915 में उनके घर पर छापा मारा, मगर वे भाग निकले। गंगोत्री पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रखा। वहां से वे हैदराबाद गए। 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने आधी रात के समय रावी नदी के निकट तिरंगा फहराया, जिससे अंग्रेज़ों की नींद उड़ गई। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हुए अंग्रेज़ों की खिलाफत के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया, मगर जेल से छूटने के बाद सन 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे सक्रिय रहे। तो माँ कहती है, अच्छा बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना भी है। पूनम और अमन कल इसके बाद की बातें सुनते हैं। आपको शुभ रात्रि। ये कहकर पूनम और अमन आपस में बातें करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस पर भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी जारी की गई है। तो आप चित्र में देख सकते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, देश के लिए सेनापति जोरावर सिंह का क्या योगदान रहा? सेनापति जोरावर सिंह एक कुशल वीर योद्धा थे। अपनी वीरता के बल पर जम्मू कश्मीर रियासत के सेनापति बने। सन 1841 में उन्होंने तिब्बती सेना को बुरी तरह से पराजित किया और लद्दाख पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक विद्रोह के 2 मुख्य कारण। सैनिक विद्रोह का पहला कारण गाय और सूअर की चर्बी कारतूस, और दूसरा जो था, भारतीयों को पदोन्नति से वांछित रखा गया था। पदोन्नति से वांछित मतलब उनको उच्च पद नहीं दिए जाते थे। सैनिक स्वतंत्रता संग्राम से युवराज प्रताप सिंह ने क्या बलिदान दिया? सन 1821 ईस्वी में जन्मे युवराज प्रताप सिंह ने दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सार के रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ किलाबंदी कर युद्ध किया और अंग्रेज़ों की तोपों से किला ध्वस्त हुआ, मगर प्रताप सिंह वहां से भाग निकले। परंतु कंडी के पास मेजर हे ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्हें धर्मशाला में फांसी पर लटका दिया। राम प्रसाद बैरागी कौन थे? तो राम प्रसाद बैरागी सुबाथू के परेड मैदान के पास एक मंदिर था, उसके पुजारी, और वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वह गुप्त रूप से एक संगठन भी चला रहे थे। किसानों द्वारा विद्रोह करने का प्रमुख कारण क्या था? उस समय देसी जनता पर दमनकारी नीतियां चलाते थे। विरोध में किसानों ने अपना विरोध
जो था वो प्रकट किया। चंबा, केओथल, ठियोग, डोडरा, कवार और मंडी में जन आंदोलन किए। किसान देसी शासकों के खिलाफ अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करते थे? किसान घास फूस की बनी झोंपड़ियों में रहते थे और न्याय न मिलने पर किसान देशी शासकों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करते हुए झुग्गा सत्याग्रह की प्रथा के तहत आत्मदाह कर लेते थे या अपनी जला लेते थे। तो भरतराम के बारे में आपने पूरा लिखना है। स्वतंत्रता सेनानी हरदेव के कार्यों पर प्रकाश डालें। क्रांतिकारी हरदेव सिंह की सक्रियता से परेशान पुलिस ने सन 1915 उनके घर पर छापा मारा, मगर वे भाग निकले। गंगोत्री अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रखा। 31 दिसंबर 1919 ने आधी रात के समय नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहरा दिया, जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर जेल से छूटने के बाद 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे सक्रिय रहे। तो इस तरह से हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं।